यस हाय बेटा, दिस साइड सी हरीश मथारिया और ये हमारा 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड बाड़ा 11वी महाराष्ट्र बोर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटन्सी चा हा तिसरा लेक्चर है। दिस इज आवर थर्ड लेक्चर ऑफ 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। प्यार से हम लोग इसको अकाउंटिंग बोलेंगे बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मतलब तीसरा लेक्चर के लिए काफी देर कर दिया बेटा हमने, लेकिन बिल्कुल चिंता मत करो, ड्यू टू सम पर्सनल एंड मेडिकल रीजन मैं लेक्चर मतलब बीच में कुछ दिनों का गैप हो गया था। चलो अब आज के बाद हम लोग डेली बेसिस पे और कंटिन्यू हम लोग रहने वाले हैं। डेली बेसिस पे आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे हो सकता है शायद आपको लेक्चर ना मिले, लेकिन आपको मंडे टू फ्राइडे लेक्चर मिलने वाला है। सो हमने 11th स्टैंडर्ड में इसके पहले कहां तक देख लिया था, एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देते हो। आप लोग जानते हो मेरी बहुत बुरी आदत है, एक ही चीज को 4-4 5-5 बार मैं रिवाइज करवाने वाला हूं, क्योंकि मेरे सामने 10th स्टैंडर्ड का वो बच्चा है जिसने अकाउंटिंग अभी तक पढ़ा नहीं है। सो बुक ले लो बेटा अपने, आपने इसके पहले के 2 लेक्चर, टोटल वैसे लेक्चर 3 है, लेक्चर 1 का पार्ट ए पार्ट बी 2 लेक्चर हो गए और लेक्चर 2 टोटल 3 लेक्चर हो गए। बट क्योंकि लेक्चर 1 छोटे छोटे 2 लेक्चर को हमने एक साथ कंबाइन करके रखा था। डन। सो देखो बेटा ध्यान देना। सो दिस इज आवर 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड, 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। प्यार से हम लोग इस सब्जेक्ट को अकाउंटिंग बोलने वाले हैं मेरे बच्चे। डन। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इसके पहले हमने क्या क्या देखा था एक बार देखना। इसके पहले हमने देखा था फ्यू बेसिक टर्म्स, आप लोगों को याद आ रहा होगा। अकाउंटिंग का मीनिंग भी देख लिया था आसान भाषा में। अकाउंटिंग का मतलब होता है बेटा हिसाब किताब रखना। बिजनेस में धंधे में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना है, उसका हिसाब किताब रखना है, मतलब आसान भाषा में इन लेमन्स लैंग्वेज दैट मींस अकाउंटिंग। मैं टेक्निकल डेफिनेशन अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। आप लोगों को अकाउंटिंग के लिए बेस, जैसे पिज्जा बनाने के लिए बेस लगता है ना, बगैर बेस के पिज्जा नहीं बनता है, बस वैसे ही बगैर बेस के आपकी अकाउंटिंग भी आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए बस आप लोगों का बेस मजबूत कर रहा हूं, तुमसा पाया मजबूत कर रहा है बड़ा, बरोबर। सारी चीजें मेरे साथ साथ करना, मैं 10 बार रिवाइज करूं, आप भी उतने ही शिद्दत के साथ 10 बार रिवाइज करना मेरे बच्चे। डन। सो सबसे पहले हमने देखा था अकाउंटिंग का मीनिंग देख लिया था। अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या बेटा अकाउंटिंग का, क्योंकि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट से इंफॉर्मेशन मिलती है। सर इंफॉर्मेशन का क्या अचार डालेंगे ना, इंफॉर्मेशन के भरोसे मैनेजमेंट डिसीजन लेती है। यस और नो। सो बुक्स ऑफ अकाउंट हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन, हमारे धंधे से हमारे बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट। सर कैसी इंफॉर्मेशन, हमारा धंधा फायदे में या नुकसान में, प्रॉफिट या लॉस है, ऑपरेटिंग रिजल्ट क्या है धंधे का, धंधे की औकात क्या है, बिजनेस की औकात क्या है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस में कितनी असेट्स है कितनी लायबिलिटीज है। यस और नो। उसके बाद बिजनेस में कितनी इनकम हो रही है, कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, किससे कितना लेना है डेटर, किसको कितना देना है क्रेडिटर। यस और नो। सारी चीजें याद आई कि नहीं। तो ये सारी चीजें थी, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट से मिलती है, इसीलिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। अदरवाइज मेरा कोई शौक या हॉबी नहीं है अकाउंटिंग करने का। सो मीनिंग देखा, अकाउंटिंग क्यों करते हैं वो देखा, किसकी अकाउंटिंग करते बेटा, किसकी अकाउंटिंग करते, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी मनी और मनी जरूरत में या तो कुछ आ रहा है या तो कुछ जा रहा है, या तो मनी और मनी जरूरत में आ भी रहा है जा भी रहा है। अगर ये तीनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल होती है, सर कौन सी तीनों कंडीशन, मनी और मनी जरूरत में, पैसा या पैसे की कीमत की चीज में कुछ आ रहा है, पैसा या पैसे की कीमत में कुछ जा रहा है, या पैसे या पैसे की कीमत में आ भी रहा है जा भी रहा है, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है तो उससे हम लोग प्यार से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। और उसका क्या करना है, उसका अकाउंटिंग करना है। यस और नो। सो कुछ बेसिक टर्म्स भी देखा था बेटा हमने, कौन कौन से बेसिक टर्म्स थी आपको याद आ रहा है तो, एसेट्स, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, ड्रॉइंग, ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से अगर कुछ विड्रॉल कर रहा है, ओनर अगर अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ विड्रॉल कर रहा है मनी और मनीज वर्थ में, तो उस विड्रॉल को मैं प्यार से ड्रॉइंग बोलूंगा। उसके बाद डेटर्स, याद आ रहा है क्या, पार्टी ऑफ पर्सन जिससे इन फ्यूचर कुछ लेना है। एक्सपेंसेस, बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए जो हम लोग पेमेंट्स देते हैं, जिसका बेनिफिट बिजनेस को उसी पीरियड में मिलता है। सर ये वाला सेंटेंस वापस बताना, जिसका बेनिफिट बिजनेस को उसी पीरियड में मिलता है। बेटा जब भी आप खर्चे करते हो तो खर्चे का लंबे समय तक बेनिफिट नहीं मिलता है। जिस पीरियड के लिए जिस काम के लिए है, कम ऑन, जिस पीरियड के लिए जिस काम के लिए खर्चा किया, बस उसी पीरियड के लिए हमें उसी काम के लिए उसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे सैलरी दिया मैंने जनवरी मंथ की, तो मेरा एम्प्लॉय, मेरा कामगार, मेरे यहाँ का काम करने वाला एम्प्लॉय जनवरी मंथ में ही काम करेगा। लेकिन असेट्स का ऐसा नहीं है। जैसे मैंने सेलफोन खरीद लिया जनवरी मंथ में, इसके लिए मैंने 70,000 रुपए पे कर दिए, इसका बेनिफिट मुझे कब तक मिलेगा, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, दैट्स इट। ये एक्सपेंस नहीं है, ये असेट है।
असेट का बेनिफिट लंबे समय तक मिलता है, एक्सपेंस का बेनिफिट उसी पर्टिकुलर पीरियड में मिलेगा जिस पर्पस के लिए हमने एक्सपेंस इनकर किया। यस और नो? जैसे मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई, मैंने पंक्चर वाले को 100-200 रुपए दिए, एक्सपेंस है, गाड़ी खरीद लिया, गाड़ी का बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा, गाड़ी असेट्स है। यस और नो? सो असेट्स आर द, गौर से सुनना, ऑलरेडी देखा हुआ है, असेट्स आर द रिसोर्सेस हैविंग सम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। असेट्स आर द रिसोर्सेस हैविंग सम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ए कॉमन, मेरे साथ साथ बोल बेटा, सब लोग मेरे साथ बोलना, असेट्स आर द रिसोर्सेस हैविंग सम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। एक्सपेंसेस आर दोस पेमेंट एंड आउटफ्लो जिसका बेनिफिट हमें उसी पीरियड में मिलेगा मेरे बच्चे। एंड और क्या देखा था इसमें, लॉसेस, पेमेंट या आउटफ्लो तो हो गया लेकिन बेनिफिट कभी नहीं मिल रहा, लॉस, पेमेंट या आउटफ्लो हो गया, बेनिफिट उसी पीरियड में मिल रहा है, एक्सपेंस, बरोबर है क्या? पेमेंट या आउटफ्लो हो गया, बेनिफिट फ्यूचर में भी मिल रहा है, असेट। तो असेट, एक्सपेंस और लॉसेस तीनों के बीच में कुछ समझ में आया क्या कनेक्शन? बेनिफिट फ्यूचर में भी असेट, बेनिफिट उसी पीरियड में उसी पर्पस के लिए एक्सपेंस, और बेनिफिट कभी नहीं, लॉस। तीनों केस में आउटफ्लो हो रहा है, असेट, एक्सपेंस और लॉसेस में। लॉसेस में भी आउटफ्लो हो रहा है, चोरी हो गई, माल चोरी हो गया, माल बिजनेस से चला गया, आउटफ्लो हो गया, लेकिन उसका बेनिफिट मिल रहा है क्या हमें? कुछ नो। प्लीज ये मत बोलना सर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा, वो बात की बात हम लोग देखेंगे। हाल फिलहाल में चोरी हो गई, उसकी वजह से तो नुकसान हो गया ना, ये सुनो। उसके बाद असेट के अपोजिट था मेरे बच्चे लाइबिलिटीज। याद आ रही क्या बेसिक टर्म्स? लाइबिलिटीज, ड्रॉइंग के अपोजिट है कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट है क्रेडिटर्स, देन एक्सपेंसेस के अपोजिट है इनकम्स, एंड लॉसेस के अपोजिट है मेरे बच्चे गेन। लाइबिलिटीज आर द, मेरे साथ साथ बोलना, लाइबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। अच्छा देखो एक और चीज, काफी सारे बच्चों ने मुझसे सवाल पूछा था, यूट्यूब पे भी कमेंट करके लिखा था बेटा कि सर जैसे कार खरीदा हमने, तो कार ये लाइबिलिटी है या असेट है? बेटा हम लोग अभी उसकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ इतना समझना, कार ये असेट है, और कार अगर उधारी पे लिया, लोन लेके लिया, तो लोन ये लाइबिलिटी है, बरोबर है? कार अगर लोन लेके लिया, 10 लाख का मैंने लोन लिया और उस 10 लाख की कार खरीदी, हे कम ऑन, 10 लाख का लोन लिया और उस 10 लाख की कार खरीदी, तो जो 10 लाख रुपए का लोन लिया है ना, वो लोन मेरी लाइबिलिटी है, हे कम ऑन। 10 लाख का जो लोन लिया है वो लोन मेरी लाइबिलिटी है, और जो मैंने कार खरीद लिया, कार जो आ गई, कार मेरी एसेट है। डिटेल में हम लोग इसके बारे में देखेंगे, बरोबर। उसके बाद कैपिटल, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस। ओनर का धंधे में मनी और मनीज वर्थ में जो कुछ लगा है उसे मैं प्यार से बोलूंगा कैपिटल। ओनर विड्रॉल कर रहा है कैपिटल, तो उस विड्रॉल को बोलूंगा ड्रॉइंग। उसके बाद डेटर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स। पार्टी या पर्सन जिसे पैसा लेना है, डेटर, जिसको पैसा देना है इन फ्यूचर, मनी और मनीज वर्थ में देना है, क्रेडिटर्स। एंड इनकम्स आर द ऑपरेटिंग रिसीट, धंधे के जो मेन ऑपरेशन है उससे जो कुछ पैसा आता है वो सब मिल क्या हो जाएगी, ऑपरेटिंग रिसीट। एंड गेन, विदाउट हार्डवर्क जो कुछ मुझे मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज गेन। और एक और बेसिक टर्म थी बिजनेस। बिजनेस क्या है बेटा? सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये सुनो, ये बेसिक टर्म देखी थी। अच्छा अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे से ध्यान देना। ये सारी 10 के 10 बेसिक टर्म आपको याद हो गई, 1 2 3 4 5, और ये 5 की अपोजिट ये वाली 5, असेट के अपोजिट लाइबिलिटीज, ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम एंड लॉसेस के अपोजिट गेन। यानी ऊपर की 5 टर्म भी अगर याद है, सर आप बार बार इन्हीं 10 टर्म्स पे इतना जोर क्यों दे रहे हो? पिछले 2 लेक्चर से हम लोग यही चीज पढ़ रहे हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये ही पूरे सब्जेक्ट में आगे आने वाला है, इसीलिए पढ़ रहा हूं, बरोबर है? ये टोटल 10 टर्म्स है बेटा, ये टोटल 10 बेसिक्स ऑफ बेसिक टर्म्स है इन अकाउंटिंग। आपको एक चीज बता दूं, अकाउंटिंग की दुनिया में जब भी आप कोई अकाउंट बनाओगे, जब भी आप किसी चीज का अकाउंटिंग बनाओगे, अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे, तो वो 10 टर्म्स के बाहर नहीं जाएगा। सर इसका मतलब ये ही 10 टर्म्स अकाउंटिंग की दुनिया है क्या? यस सर, कैसे बताता हूं, सब लोग ध्यान देना बेटा। अभी चल थोड़ा सा आगे बढ़ते बेटा। सो देखो हम लोग अभी तक क्या देखे बेटा, हमने बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, प्यार से अकाउंटिंग सब्जेक्ट बोलूंगा। अकाउंटिंग में हमने, देखो मैं बार बार जो चीज बता रहा हूं समझ जाना इंपॉर्टेंट है। मीनिंग देखा, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग देख लिया, क्यों अकाउंटिंग करते हैं, क्या जरूरत आन पड़ी अकाउंटिंग की। उसके बाद हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखी अकाउंटिंग की, कुछ बेसिक टर्म्स देखी है, यस और नो, बराबर है? ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे रियल लाइफ में अकाउंटिंग सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यस और नो। चल
सर अब ये तो समझ में आ गया कि ये है अकाउंटिंग क्यों करना है, लेकिन कैसे करना है ये अभी तक समझ में नहीं आया। बताऊंगा मेरे बच्चे, वही तो पढ़ना है पूरे 11th में। अब ध्यान देना अच्छे से। क्यों करना है मीनिंग समझ में आ गया, क्यों करते अकाउंटिंग समझ में आ गया, बेसिक टर्म समझ में आ गई। बेसिक टर्म कौन कौन सी है? एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन्स। ओहो, बोलो एक बार मेरे साथ साथ। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। अपोजिट, एसेट के अपोजिट लाइबिलिटी, ड्रॉइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट एक्सपेंस। बरोबर बोलो ना फटाफट से। हाँ, डेटर्स के क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लॉसेस के अपोजिट गेन, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स था बेटा। ये सारी बेसिक टर्म्स आपको समझ में आई है, और भी बहुत सारी बेसिक टर्म्स है, देखेंगे। अभी जितनी जरूरत है मेरे साथ साथ चलो, जो मैं बोल रहा हूं एज इट इज फॉलो करो। 11th स्टैंडर्ड में मैं गारंटी ले सकता हूं आपको आउट ऑफ आउट नंबर आ सकते हैं, सिर्फ जो बोल रहा हूं वो एज इट इज फॉलो करना है मेरे बच्चे, बरोबर है? प्लीज ध्यान देना। अब आप सभी लोग जानते हो कि अकाउंटिंग हम लोग जो करते हैं वो किस चीज का अकाउंटिंग होता है? बोलो बोलो। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। सर फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस के एग्जाम्पल दो हमें। क्या होता है फिनेंशियल ट्रांजैक्शन? अरे धंधे में जो भी व्यवहार होते हैं उन व्यवहार को लिख करके रखना है ना। सर एग्जाम्पल दो। मान लो मेरा कंप्यूटर बेचने का काम है, मान लो मेरा कंप्यूटर बेचने का काम है, लैपटॉप, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, यूएसबी, पेन ड्राइव, सीडी, ये सारी चीजें मैं सेल करता हूं। तो अब मुझे बताओ इस बिजनेस में फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस के क्या क्या एग्जाम्पल्स रहेंगे। चल फॉर एग्जाम्पल मैंने लैपटॉप परचेज किए, परचेज 10 लैपटॉप। मेरा लैपटॉप बेचने का बिजनेस है, तो बट ऑब्वियस है लैपटॉप मैंने आगे बेचने के लिए खरीदे होंगे। एग्जाम्पल है बेटा फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का। सर यहाँ पे लैपटॉप बेचने वाले का बिजनेस है, तो उसके लिए लैपटॉप क्या रहेगा? उसके लिए लैपटॉप है गुड्स, उसके लिए लैपटॉप गुड्स। गुड्स मतलब क्या सर? एन आर्टिकल, एन आर्टिकल, प्लीज ध्यान देना। आइटम, आइटम और थिंग्स। जिस चीज में बिजनेस डील कर रहा है, जिस चीज में मैं धंधा कर रहा हूं, उस चीज को मैं प्यार से गुड्स बोलूंगा। सर मेरा सब्जियां बेचने का बिजनेस है, तो मेरे लिए गुड्स क्या हुआ? पालक, मेथी, टमाटर, काकड़ी, कांदा, ये सब मेरे लिए गुड्स हो गया। सर मेरा किराना शॉप है, मेरे लिए गुड्स क्या हुआ? गेहूं, चावल, साबुन, शैम्पू, शक्कर, ये सब मेरे लिए गुड्स हो गया। जिस चीज में आप धंधा कर रहे हो, जिस चीज में आप डील कर रहे हो, वो हो गया आपके लिए गुड्स। तो मेरा लैपटॉप बेचने का बिजनेस है, अभी वाले एग्जाम्पल में लैपटॉप बेचने का बिजनेस है, तो यहाँ पे मेरे लिए गुड्स क्या हुआ बेटा? यहाँ पे मेरे लिए गुड्स हो गया। प्लीज ध्यान देना, लैपटॉप, पेन ड्राइव, यूएसबी, कंप्यूटर, सीपीयू, ये सब मेरे लिए क्या हो गया? गुड्स। जिस चीज में मैं धंधा कर रहा हूँ वो हो गया मेरे लिए गुड्स। चलो ठीक है, एक और नई बेसिक टर्म आपको पता चल गई। गुड्स मतलब क्या? एन आर्टिकल, आइटम और थिंग, जिस चीज में बिजनेस डील कर रहा है, जिस चीज में बिजनेस डील कर रहा है। चलो ठीक है, जो भी है, मैंने गुड्स परचेस किया, 10 आइटम, 10 लैपटॉप, 10 गुड्स परचेस किया। बोलो क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है? क्या इसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा? क्या इसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा? हाँ। दूसरा प्लीज ध्यान देना, मैंने बेच दिया लैपटॉप, सोल्ड 3 लैपटॉप, 3 लैपटॉप मैंने कस्टमर को बेच दिया। क्या ये गुड्स, क्या ये अकाउंटिंग करना पड़ेगा इसका? हाँ। गुड्स सेल किया, यस। क्या इसका अकाउंटिंग करना है? यस। मैंने मेरे शॉप में एसी लगवाया, एयर कंडीशन परचेस, एयर कंडीशन परचेस, एयर कंडीशन परचेस। क्या ये एसी गुड्स है? क्या ये एसी गुड्स है? ना। मेरा क्या एसी बेचने का बिजनेस है, मैं लैपटॉप खरीदता बेचता हूं, तो लैपटॉप, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सब मेरे लिए गुड्स है। एसी मेरे लिए क्या है? यहाँ पे एसी मेरे लिए असेट है। इस असेट को बिजनेस में मैं लंबे समय तक यूज करने वाला हूं। हे कम ऑन, आप लोगों को एक बार बता दे तो आपका अभी भी 10th हुआ है, हम लोग 11th स्टैंडर्ड का अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी ये देख रहे हैं कि फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, व्यवहार म्हणजे काय, व्यवहार मतलब क्या, ये हम लोग देख रहे हैं। अभी तक अकाउंटिंग स्टार्ट नहीं किया मेरे बच्चे, मैंने अकाउंटिंग स्टार्ट नहीं किया है। हाँ, लंबे समय तक बिजनेस में यूज कर रहा हूं मैं, लंबे समय तक मैं बिजनेस में यूज कर रहा हूं। एसी का बेनिफिट मुझे लंबे समय तक मिलेगा, दैट्स इट। एसी मेरे लिए असेट है। एसी परचेस, सर क्या ये अकाउंटिंग करना है क्या? यस, ये भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है। माल खरीदो, गुड्स यानी माल, जिस चीज में धंधा कर रहा हूं, माल, गुड्स, चाहे माल खरीदू चाहे असेट खरीदू, है ना, ये सब मेरे लिए ट्रांजैक्शन है।
मान लो मैंने सैलरी पे किया मेरे एम्प्लॉय को, सैलरी पेड, सैलरी पेड, ये भी मेरे लिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है बेटा। मुझे इंटरेस्ट मिला बैंक से, कमीशन मिला, इंटरेस्ट, 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 INTEREST, इंटरेस्ट रिसीव्ड, और इंटरेस्ट पेड, और कमीशन रिसीव्ड, कमीशन पेड, ये भी सब ट्रांजैक्शन है। गावरान भाषित आराम से, अगर आसान भाषा में अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी क्या, हर वो सिनारियो जहां पे मनी और मनीज वर्थ में ऑन इधर साइड कुछ एक्सचेंज हो रहा है, हे कम ऑन, जहां पे मनी और मनीज वर्थ में ऑन इधर साइड कुछ एक्सचेंज हो रहा है, उस सिनारियो को प्यार से मैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलने वाला हूं। यस और नो, क्लियर? यहां तक समझ में आया सभी को? सर ये तो समझ में आया फायनान्शियल ट्रांजेक्शन है। सर अब ये सारे ट्रांजेक्शन लिहून ठेवावे लागतात का बुक मध्ये? हो बाळा, ये सारे ट्रांजेक्शन लिख करके रखने पड़ते हैं। सर लिख करके रखने मतलब क्या? अरे बाबा इनकी अकाउंटिंग करना है, हिशोब ठेवायचा है, हिशोब किताब रखना है, यस और नो, हिसाब रखना है सबका। सर कैसे रखना है हिसाब? अकाउंटिंग के रूल्स इस्तेमाल करके। हे कम ऑन, अकाउंटिंग कैसे करना है? अकाउंटिंग के रूल इस्तेमाल करके। अकाउंटिंग तो आप भी करते हो, ये अकाउंटिंग आप भी करते हो। देखो जरा, ये आपके पापा ने आपको पॉकेट मनी दिया, कितना? 1000 रुपए। अब ये 1000 रुपए आप कहाँ कहाँ खर्चा किए सब लिख लेते हो, है ना? दोस्त के साथ पानी पूरी खाया, गर्लफ्रेंड को मूवी दिखाया। अब ये खर्चे लिखते नहीं बच्चे, इसके लिए लिख लेते मिसलेनियस एक्सपेंसेस। उसके बाद और कुछ खर्चे किए, सब किए, और ये सारे खर्चों की टोटल हो गई 800। आखिरी में आपके पास बचे 200। समझ में आया क्या? तो ये जो आपने किया ना, 1000 रुपए का हिसाब लिखा, ये जो 1000 रुपए का हिसाब लिखा ना, इसको भी हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं, इसको भी हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। कम ऑन सर, फिर अकाउंटिंग इतनी आसान है क्या? हाँ, बस ये जो आपने किया ना, ये अनसिस्टमेटिक वे ऑफ अकाउंटिंग है। ये जो आपने किया है ना, ये है अनसिस्टमेटिक वे ऑफ अकाउंटिंग। और हम लोग जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो कैसी रहेगी? सिस्टमैटिक वे ऑफ अकाउंटिंग। और आप, आपके घर पे आपकी मम्मी पापा जो भी घर पे हिसाब लिख करके रखते हैं डायरी पेन से, जो भी आप घर पे लिख रहे हो, है ना, विदाउट यूजिंग द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, तो आप कौन सा अकाउंटिंग कर रहे हो? अनसिस्टमैटिक वे ऑफ अकाउंटिंग। और हम लोगों को इस सब्जेक्ट में सिस्टमैटिक वे पढ़ना है। हाँ, बेसिक लॉजिक सेम रहेगा, हिसाब किताब लिखना है। क्यों लिखना है आगे जाके हम लोग भूल जाते हैं, हमें याद रहना चाहिए कौन सा पैसा कहां से आया, कहां गया, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, कितना इनकम है, कितना एक्सपेंस है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यस और नो। ये सारी चीजों को हम लोग लिख करके रखते हैं। बस उसी लिखने की प्रोसेस को गावरान भाषा में, आसान भाषा में, इन लेमन्स लैंग्वेज में अकाउंटिंग कहता हूं। अच्छा सर, आता समजलं मला की जे काही व्यवहार होतात ते सगळे व्यवहार लिहून ठेवायला लागतात, कसे पण लिया, सिस्टमैटिक किंवा अनसिस्टमैटिक, बरोबर है? तो आप उसको प्यार से अकाउंटिंग बोल देते हो। यस बच्चे। सर हम लोग इस सब्जेक्ट में कैसा अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं? सिस्टमैटिक वे ऑफ अकाउंटिंग। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, कुछ भी कर लो, कैसा भी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनसिस्टमैटिक वे ऑफ अकाउंटिंग हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ क्या पढ़ना है? सिस्टमैटिक वे ऑफ अकाउंटिंग। सर क्या होता है सिस्टमैटिक वे ऑफ अकाउंटिंग? वो ही तो सिखाने के लिए आया हूं। चलो, आपको ये तो समझ में अकाउंटिंग कैसा करना है, सिस्टमैटिक, और किसका अकाउंटिंग करना है? किसका? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का। सर अगर कोई नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो उसका अकाउंटिंग होगा क्या? जो ट्रांजैक्शन को हम लोग मनी और मनीज वर्थ में मेजर कर सकते हैं उसी का अकाउंटिंग होगा, और उसके अलावा किसी का अकाउंटिंग नहीं होगा मेरे बच्चे। वी हैव टू रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजैक्शन व्हिच वी कैन मेजर इन मनी और मनीज वर्थ। हे कम ऑन, we have to record only those transactions which we can measure in money or money's worth. पैसे किंवा पैशाच्या किमतीत जे जे व्यवहार आपण मोजू शकतो, फक्त आणि फक्त त्याचीच अकाउंटिंग आपल्याला करायची आहे बाळा। यस और नो? चलो ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं, थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं। चलो ठीक है, अब तक आपको अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, किसकी अकाउंटिंग करते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। कैसे करते हैं वो अभी तक स्टार्ट नहीं किया। अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो अभी तक स्टार्ट नहीं किया। सिस्टमैटिक वे में करना है, लेकिन क्या है सिस्टमैटिक वे? सो हमें अकाउंटिंग कैसे करना है? वी हैव टू डू द अकाउंटिंग, वी हैव टू डू द अकाउंटिंग यूजिंग द
रूल्स ऑफ, अब देखो क्या लिख रहा हूं, डेबिट एंड क्रेडिट। सर अब ये डेबिट क्रेडिट क्या है बताता हूं, क्या चीज है, अच्छे से ध्यान देना बच्चों, यहां से अच्छे से ध्यान देना, काम की चीज है। आप सभी लोग जानते हो इस दुनिया में, किस दुनिया में, इस दुनिया में जब भी कहीं व्यवहार होता है मतलब वहां क्या हो रहा है, वहां लेन देन हो रहा है। दुनिया का कोई भी व्यवहार देख लो, वहां पे क्या होता है, लेन देन होता है। क्या होता है, लेन देन होता है। कितनी चीजें, लेन देन, दो चीजें है, तो हमारे अकाउंटिंग में भी दो ही चीजें है, डेबिट क्रेडिट। सर अब इसमें से लेन डेबिट है, केन देन क्रेडिट है, ऐसा कुछ है क्या? नो, ऐसा लर्न मत करना। लेन देन डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ट्रांजैक्शन व्यवहार जब भी होता है तो लेन देन के अलावा तीसरा कुछ होता है क्या? नो। तीसरा अगर कोई कुछ होता है तो मुझे बता देना। व्यवहार में लेन देन होता है, बस लेन देन के अलावा तीसरा कुछ नहीं होता है। मैंने अगर शॉप पे गया, शॉप पे जाके पेन खरीदा, पेन मेरे पास आ गया तो पैसे दे दिए या पैसे देना बाकी है, बरोबर है क्या? लेन देन, या तो दे दिया या तो देना बाकी। शॉप वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने पेन बेच दिया और उसको पैसा आ गया, पेन दे दिया, देन लेन, पैसा आ गया या आना बाकी है। लेन देन के अलावा तीसरा कुछ फेन टेन कुछ नहीं होता है। जब भी आप व्यवहार देखते हो तो व्यवहार के कितने नजरिए हैं? दो। कितने नजरिए हैं? दो। कितने नजरिए हैं? दो, लेन एंड देन। सिर्फ माँ और पिताजी के केस में लेन देन नहीं होता है, माँ बाप के प्यार में लेन देन नहीं होता है, बस इसीलिए माँ बाप के प्यार का अकाउंटिंग भी नहीं होता है। क्योंकि माँ पिताजी के प्यार को हम लोग पैसे में नहीं मोल सकते, पैसे में नहीं गिन सकते। वी कैन नॉट मेजर द ममा एंड पापाज लव इन टर्म्स ऑफ मनी, henceforth we cannot account for, we cannot account for, हम उसका अकाउंटिंग भी नहीं कर सकते। जिस चीज का, जिस ट्रांजेक्शन को मैं, जिस ट्रांजेक्शन को मैं मनी और मनीज वर्थ में मेजर कर सकता हूं, हे कम ऑन, we have to record only and only those transaction which we can measure in money or money's worth। जिस ट्रांजेक्शन को पैसे या पैसे की कीमत में मेजर नहीं कर सकते उसका अकाउंटिंग भी नहीं करना है, और जिसको हम लोग पैसे या पैसे की कीमत में मेजर कर सकते हैं उसी का अकाउंटिंग करना है। और ट्रांजेक्शन मतलब क्या? ट्रांजेक्शन में लेन देन हो रहा है मेरे बच्चे। लेन देन कितने नजरिए? दो। कितने एस्पेक्ट है? टू एस्पेक्ट। एक एस्पेक्ट का नाम है डेबिट एस्पेक्ट, दूसरे एस्पेक्ट का नाम है क्रेडिट एस्पेक्ट। कितने नजरिए, कितने एस्पेक्ट, कितने अप्रोच है, कितने अप्रोच है। तो आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि अकाउंटिंग में कितने एस्पेक्ट है, उसको बोलना इधर आ बैठ, अकाउंटिंग में दो एस्पेक्ट है, डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट। किसी ने अगर पूछा भैया क्यों दो, क्यों तीन या चार क्यों नहीं, उसको बोलना इधर आ बैठ। उसके पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि दुनिया में लेन देन होता है, लेन देन के अलावा तीसरा कुछ होता है क्या? ना, इसीलिए दो ही एस्पेक्ट है, डेबिट एस्पेक्ट, क्रेडिट एस्पेक्ट। सर अब डेबिट एस्पेक्ट लेन है कि देन है, क्रेडिट एस्पेक्ट लेन है कि देन है, ये डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन पे, व्यवहार पे। तो कभी भी लर्न मत करना लेन मतलब डेबिट या लेन मतलब क्रेडिट, नो। बस इतना ध्यान रखना, लेन देन डेबिट क्रेडिट। कभी कभी डेबिट का मतलब लेन होता है, कभी कभी डेबिट का मतलब देन होता है, बताऊंगा आपको समय समय पे क्या मीनिंग है उसका। बस इतना ध्यान देना कि अकाउंटिंग की दुनिया में ये लेन देन, ये दो एस्पेक्ट है, ये जो दो नजरिए है, ये जो दो अप्रोच है, इसी को हम लोग प्यार से डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट कहते हैं। सर ऐसा एस्पेक्ट, ये फालतू एस्पेक्ट लाया किसने? बेटा फादर ऑफ अकाउंट, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ल्यूका डी पैसियोली साहब। यस और नो? बरोबर। सर ये कौन है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे डिटेल में, बरोबर है। अभी बस हम लोग पहले अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं। सो जो कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे, वी हैव टू रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजैक्शन व्हिच वी कैन मेजर इन मनी और मनीज वर्थ। ये सो चल, सो आगे बढ़ते बेटा। सो ये तो चीज समझ में आ गई। सर जरा लेन देन भी बता दो। मान लो, प्लीज ध्यान देना बेटा, मान लो, प्लीज ध्यान देना सभी ने, आपने कार परचेस कर लिया, कार परचेस, कार परचेस, बरोबर है। कार परचेस किया बेटा आपने फॉर रुपीज 10,000। यहां पे आपके हिसाब से
आपके हिसाब से यहां पे आपको मिला क्या, लेन, लेन क्या लिया आपने, कार, और दिया क्या, देन, प्लीज ध्यान देना, देन दिया क्या, 10,000 रुपए। सेकेंड हैंड कार थी रे बाबा, 20-25 साल पुरानी मारुति की, ये सुन। तो यहाँ पे लेन आया क्या, कार, गया क्या, पैसा। जिसने बेचा, सेलर, जिसने भी कार बेचा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मिला क्या, लेन, लेन, उसको मिला क्या, पैसा, 10,000 रुपीज। और उसने दिया क्या, दिया क्या, कार, मिला क्या, पैसा, दिया क्या, कार। देखो यहाँ पे लेन कार है और यहाँ पे लेन पैसा है, इसलिए बोला था कोई भी एक चीज से लर्न नहीं करना। लेन देन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, डिपेंड करता है ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन। सर अब ये अकाउंटिंग की जो हम लोग बातें कर रहे हैं, ये जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने की बात कर रहे हैं, ये जो हिसाब किताब रख रहे हैं, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है, हमारे हिसाब से कि वो सेलर के हिसाब से। भैया अब जिसके बुक्स में आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसके हिसाब से करेंगे। अगर आप सेलर के यहाँ नौकरी कर रहे हो अकाउंटिंग की, तो आपको सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करना है। अगर आप खुद की अकाउंटिंग कर रहे हो, आपने कार खरीदा, आप आपकी खुद की अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। सर आसान भाषा में बता दो यार, करना क्या है। जिसके बुक्स में आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, जिसके घर पे आप अकाउंटिंग कर रहे हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने करना है। टेक्निकल लैंग्वेज में क्या रहता है आगे देखेंगे, एक बार समझ लो। while recording the transaction you have to think from the point of view of business। जिस बिजनेस के बुक्स में आप अकाउंटिंग कर रहे हो, उसी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ना कि और किसी थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर ये चीज थोड़ी सी तकलीफ वाली है, वापस बता दो बेटा, बिल्कुल चिंता मत कर। देखो जरा ध्यान देना सभी ने, देखो ध्यान देना, ध्यान देना बेटा। सर वो जो डेबिट क्रेडिट वाला था वो भी बता दो, ये एस्पेक्ट वगैरह भी बता दो, सब बता रहा हूं। अब अच्छे से ध्यान देना, सिर्फ एक ही चीज बता रहा हूं अभी मैं, देखो ध्यान देना बेटा। ये आप लिख लेना, आपके बुक्स में लिख लेना, सिर्फ 10% भी समझा बहुत है, लिख लो। एसेट्स, ड्राइंग, बोलो फटाफट से। सर आप तो एस्पेक्ट बता रहे थे, हाँ एस्पेक्ट ही बता रहा हूं बेटा, लिखिए सिर्फ सबसे पहले। हा बिलकुल चिंता नाही करायचा, मन खूप चंचल असते बाळा, इकडे तिकडे पडतो, इकडे तिकडे पडतो, त्याला धरून ठेवायचं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, असेट के अपोजिट क्या है, लाइबिलिटीज। ड्राइंग के अपोजिट क्या है, कैपिटल। डेटर्स के अपोजिट क्या है मेरे बच्चे, क्रेडिटर्स। इन सब का मतलब आपको पता है, अगर नहीं पता है तो प्लीज स्टार्टिंग के पहले 2 लेक्चर देख लेना। इनकम एंड लॉसेस के अपोजिट क्या है, गेन्स। अब ध्यान देना मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा काम की चीज बता रहा हूं। यहां से हर एक बच्चा एक आने वाले 2 मिनट के लिए ध्यान देगा, उसके बाद आज का लेक्चर खत्म। सर क्या बात करें, हाँ नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर दूंगा, और टाइमिंग अपना फिक्स रहेगा, डेली बेसिस पे लेक्चर क्या रहेगा तो। बट अभी यहां से अच्छे से ध्यान दो। अब ये दुनिया में जितने भी असेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस है, इन सब के एग्जांपल तो मालूम है ना। असेट में क्या क्या आता है, कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, असेट। ड्राइंग, ओनर ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉल किया, ड्राइंग। डेटर्स, हर वो पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर लेना है। एक्सपेंसेस, बिजनेस के स्मूथ ऑपरेशंस के लिए जो पेमेंट करते हैं, जिसका बेनिफिट हमें सेम पीरियड में मिलता है, एक्सपेंस। एंड लॉसेस, पेमेंट तो हो गया, आउटफ्लो तो हो गया, लेकिन बेनिफिट कभी नहीं मिलेगा, ना आज ना फ्यूचर में, लॉसेस। अब अच्छे से ध्यान देना, मैं ये नीचे के टर्म्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अभी ऊपर की जो हमने 5 टर्म देखा, सिर्फ मैं इनकी बात कर रहा हूं। अभी नीचे की 5 टर्म को 2 मिनट के लिए भूल जाओ। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना, ये चीज अच्छे से याद करके रखना, आगे लॉजिक समझ में आ जाएगा आपको इसका। दुनिया की सारी असेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस का हमेशा 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 के लिए डेबिट बैलेंस है। क्या बोला मैंने, एक बार मेरे साथ साथ बोलो बेटा। दुनिया की सारी असेट्स, ड्राइंग, डेटर्स। सर किसकी दुनिया, हमारे बिजनेस की दुनिया। मेरे बिजनेस में जितनी भी असेट्स है, ड्राइंग है, डेटर्स है, एक्सपेंस है, लॉसेस है, यानी अकाउंटिंग में जो भी असेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस है, कम ऑन मेरे साथ साथ बोल मेरे बच्चे, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इन सारे टाइप्स के अकाउंट्स का, इन सारे टाइप्स के अकाउंट्स का, ये सारे एग्जांपल्स है अकाउंट्स के, ये सारे एग्जांपल है अकाउंट्स के। एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये सारे टाइप के अकाउंट का हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए डेबिट बैलेंस रहेगा। सर क्या बोला आपने,
देखो लिख करके बताता हूँ, डेबिट को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं dr डॉट डेबिट बैलेंस रहेगा। सर मतलब क्या है इसका, देखो बेटा मतलब बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। अब मतलब बता रहा हूँ, अब क्या है, रूल समझना, अकाउंटिंग का रूल। हाँ, रूल ये है, दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है, डेबिट के लिए शॉर्टकट dr डॉट, क्रेडिट के लिए cr डॉट, बरोबर है, लिखना सिर्फ। क्या होता है dr cr सब बताऊंगा, अभी सिर्फ लिख लो। dr मतलब डेबिट रिकॉर्ड, cr मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड, सब आगे देखेंगे, चिंता मत करना। डेबिट बैलेंस का रूल क्या है, अब मैं अकाउंटिंग के रूल बता रहा हूँ। रूल बहुत सिंपल है, एक ही रूल है और उसी में पूरी अकाउंटिंग आपकी खत्म हो जाएगी, उसी में अकाउंटिंग पूरी खत्म हो जाएगी। डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट, हे कम ऑन, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो। सर ये समझा नहीं, बताता हूँ, चिंता मत करना। डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट कम होते हैं तो क्रेडिट करो। सर ये क्या चीज है, बता दो बेटा। आपने मैथ्स पढ़ा है चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं में, +3 को और बढ़ाना है और बढ़ा के उसे +5 तक लेके जाना है, तो आप लोग +3 में क्या करते हो, प्लस या माइनस। अगर इसको बढ़ाना है तो आप क्या करते हो, इसमें +2 लिखते हो, यानी प्लस को और अगर बढ़ाना है तो प्लस करते हो। उसी प्रकार से डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट को बढ़ाना है तो उसे और डेबिट करो। सर इसका मतलब डेबिट म्हणजे प्लस का है, नो, ऐसा याद नहीं करना बेटा, बस इतना ध्यान रखना, इफ डेबिट बैलेंस फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड। और ये +3 को 1 पे लेके आना है, कम करना है, प्लस को कम करना है तो माइनस करते हैं, तो इसीलिए डेबिट को अगर कम करना है तो क्रेडिट करो। सर डेबिट क्रेडिट में प्लस और माइनस क्या है, नो, लर्न मत करो, बस इतना ध्यान रखो। डेबिट बैलेंस को और बढ़ाना है तो डेबिट करो, डेबिट बैलेंस को कम करना है तो क्रेडिट करो। डेबिट बैलेंस को और बढ़ाना है तो डेबिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं। मेरे साथ साथ बोल बेटा एक बार, इफ डेबिट बैलेंस फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड। डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट को बढ़ाना है तो डेबिट करो। बस अब लास्ट 2 मिनट में इतना समझ लो मेरे बच्चे। अब इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये जो सर्कल किया, अब सुनना जरा एग्जाम्पल। ये मैं हूं हरीश मथारिया, मैंने मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग करना है। एक ट्रांजैक्शन है, कार खरीदा बेटा, कार परचेज, कार परचेज, कार परचेज, कार परचेज वर्थ ₹10,000। ध्यान देना। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कार खरीदा और पैसे दे दिए, कार खरीदा पैसे दे दिए। अब यहाँ पे ये जैसे ही मैंने ट्रांजैक्शन लिखा, ये जैसे ही मैंने ट्रांजैक्शन लिखा, अकाउंटेंट के हिसाब से, अकाउंटेंट की नज़र के हिसाब से बेटा, अब ये ट्रांजैक्शन का क्या करना है। सर काय करायचं म्हणजे क्या, इसको लिखना है, इसकी अकाउंटिंग करना है। हाँ, कैसे अकाउंटिंग करना है, विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के रूल्स क्या है, ये अकाउंटिंग के रूल्स है। सर कितने रूल है, सिर्फ डेबिट बैलेंस का लिखा आपने। हाँ बेटा, क्रेडिट बैलेंस का भी रूल है, लेकिन वो इस लेक्चर में नहीं बताऊंगा। बहुत सिंपल है, क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है क्रेडिट करो, कम हुआ डेबिट करो, लेकिन अभी हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी सिर्फ डेबिट बैलेंस की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे आपने कार खरीदा और कैश दे दिया। ये ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद आपको क्या दिख रहा है कि आपका इस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट के ऊपर इंपैक्ट जा रहा है। ट्रांजैक्शन पढ़ लिया, अब इसको लिखना भी तो है। तो देखो कार अकाउंट बनेगा एक, अब अकाउंटिंग करना है, फॉर्मेट वगैरह को गोली मारो, सिर्फ समझना। एक तो बनेगा कार अकाउंट और दूसरा आपने कैश पे किया तो एक बनेगा कैश अकाउंट, एक बनेगा कैश अकाउंट। ट्रांजैक्शन पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है और चेक करना है उस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट हो रहा है। सर अकाउंट मतलब ये एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स और गेन्स। इसके अलावा अकाउंटिंग की दुनिया में और कोई अकाउंट नहीं है। सर ये तो बेसिक टर्म्स है। हाँ बेटा, ये ही बेसिक टर्म्स है और ये ही एग्जांपल्स ऑफ अकाउंट्स है, ये ही हेडिंग्स और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है। अकाउंट्स के इतने ही ग्रुप बनते, इससे ज्यादा कोई अकाउंट बनता ही नहीं है अकाउंट की दुनिया में। चलो मुझे एक बात बताओ, अब ये ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया। कार खरीदा पैसे दिए, बोल बेटा, कार खरीदा पैसे दिए, बोलो। ये आपने फर्स्ट स्टेप तो कर लिया, आपने अकाउंट्स तो आइडेंटिफाई कर लिया, कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं। A/C मतलब अकाउंट, बरोबर, ये जो मैंने लिखा है A/C यानी अकाउंट, बरोबर।
अब ध्यान देना, कार अकाउंट बना, कैश अकाउंट बना। बोल मेरे बच्चे, कार अकाउंट कौन सा अकाउंट है? कार अकाउंट ये असेट है, ड्रॉइंग है, डेटर्स है, एक्सपेंस लॉसेस क्या है? कार है, असेट्स। यस और नो? कार मेरे लिए क्या है? असेट है। यस और नो? कार असेट है कि नहीं? रिसोर्सेस हैविंग सम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, कार मेरी असेट है। कार असेट है और असेट का होता है डेबिट बैलेंस। असेट का होता है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस का रूल क्या है? डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ रेला है तो डेबिट करो, कम हो रेला है तो क्रेडिट करो। इफ डेबिट बैलेंस फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड, इफ डिक्रीज विल बी क्रेडिटेड। डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट अगर बढ़ता है तो डेबिट करो, कम होता है तो क्रेडिट करो। ये थी बेटा आपकी सेकेंड स्टेप। सर सेकेंड स्टेप क्या थी बताना? कुछ नहीं बेटा, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसमें कौन कौन से अकाउंट बन रहे हैं वो अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद में सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, उस अकाउंट्स का बैलेंस पता लगा लेते हैं। उस अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है के क्रेडिट बैलेंस है, के क्रेडिट बैलेंस है। यस और नो? और एक बार बैलेंस पता चल गया तो रूल लिख दो। डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट है तो रूल बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हो रहा है तो क्रेडिट करो। बढ़ना कम होना क्या है? बढ़ना कम होना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझेगा? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे बच्चे, बिजनेस के। अब मुझे अब बताओ, मैं मेरे बुक्स में अकाउंटिंग कर रहा हूं, मैंने कार खरीदा यानी मेरे पास कार आ गई, मेरे पास कार आ गई यानी मेरे पास कार नाम की असेट बढ़ गई, मेरे पास कार नाम की असेट बढ़ गई। कार असेट डेबिट बैलेंस, कार असेट डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो, इसीलिए मैं कार को डेबिट करने वाला हूं। और कैश, कैश ये कौन सा अकाउंट है पता लगाओ। कैश ये भी असेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस है। कैश ये भी असेट है, कैश का भी डेबिट बैलेंस है। यानी यहां पे लिख देता हूं डेबिट बैलेंस। यहां पे भी रूल सेम रहेगा, बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। बट ये बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। कार खरीदा, कैश पे कर दिया, कार खरीदा, कैश पे कर दिया, कैश पे किया मैंने कैश पे किया, मेरे जेब से कैश कम हो गई, कैश कम हो गई, कैश कम हो गई, कैश कम हो गई तो कैश को क्रेडिट करो। ये देखो लिख दिया मैंने क्रेडिट, दैट्स इट, गेम ओवर। सो कार अकाउंट डेबिट होगा, 10,000 रुपए की कार थी, और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, 10,000 रुपए कैश थी, दैट्स इट, गेम ओवर। अगर आपको 5% भी समझ में आया होगा ना ये एंट्री का तरीका, सर ये क्या बोला आपने एंट्री एंट्री, अरे कुछ नहीं रे, अकाउंटिंग किया। इसी को हम लोग प्यार से एंट्री मारना बोलते हैं, एंट्री, जर्नल एंट्री, बताऊंगा आगे। 5% भी समझ में आया होगा, मोर देन सफिशिएंट है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं। सो आज के लेसन में आपने क्या याद करना है बेटा? बस ये याद रखना है, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट कम होते हैं तो क्रेडिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट कम होते हैं डेबिट करो। और सर ये बढ़ना कम होना कहां से समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है और चेक करना है कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है, कौन सा कम हो रहा है, अकाउंटिंग का खेल खत्म। क्या बोलते? 5% जर का बाड़ा तुम लोग समझ लो, 5% भी अगर समझाओगा, मोर देन सफिशिएंट है, चिंता करने वाली बात नहीं है, सारी चिंता मुझ पे छोड़ दो। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम स्टे सेफ, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। अगला वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा बेटा, थैंक यू।